ये कम नहीं दिख रहा है, इन्होंने सारी स्क्रीन ब्लैक लगा रखी है। अच्छा, अभी तक अच्छा इक्लिप्स सबने यूज कर लिया। हाँ, वहीं तुम वहीं बैठो और तुम लोग इधर बैठो। थोड़ा उधर बैठो। अच्छा, तो ये हाँ सबको दिख रहा है इक्लिप्स है। तो आप लोगों ने इक्लिप्स यूज करना देख लिया। इक्लिप्स यूज करने के लिए करना क्या है कि आप सबको बताया गया था, या तो इक्लिप्स यूज करने के दो ऑप्शन है। या तो इंस्टॉलर डाउनलोड करो और क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। या दूसरा ऑप्शन एक है कि एक जिप फाइल मिलती है उसको डाउनलोड करो। उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसे क्या करना होता है, सिर्फ डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो और क्या करो, यूज करो, लॉन्च करो। एक वर्ड इस्तेमाल होता है ना, लॉन्च। लॉन्च करने का मतलब किसी चीज को क्या करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलो इक्लिप्स मान लो अब सबको ये पता है ना। तो चलो यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ इक्लिप्स है यहाँ, और ये ओपन। देखो नाम भी क्या लिखा है, इक्लिप्स आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो जगह दे जहां से कुछ तुम कोडिंग करके कुछ क्या कर सको, बना सको। वो क्या है, आईडी है। तो इक्लिप्स आईडी है, जावा आईडी नहीं है। जावा तो लैंग्वेज, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है ना, जिसका यूज करके जिसका यूज करके हम किसी भी आईडी कितने हैं मार्केट में, बहुत है ना। हमने तीन नाम बताए थे, जो मेन मेन है, इक्लिप्स है, इंटेलीजे है और नेट बीन्स है। ठीक है, चलो चलिए। अच्छा, सभी लोग ये जानते हो। अच्छा, सबने इसके बाद क्या किया होगा, पहले क्या बनाया होगा, चलो हम लिख ही देते हैं इसको। सबसे पहले इक्लिप्स यूज किया, इक्लिप्स में बनाया क्या, कैसे काम शुरू किया, आप बताइए। हम इनसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, फाइल आप सुन के मत बोलिए, जो दिमाग में आपके, हाँ डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब क्या कर, नहीं नाम देखिए आप नहीं ले रहे इसे, इक्लिप्स स्पेलिंग पढ़िए, इक्लिप्स है, इक्लिप्स नहीं है, इक्लिप्स। और इक्लिप्स क्या है भाई, सीधी बात है, एक एक आईडी है, एक टूल है जिसके थ्रू हम जावा में कोडिंग कर सकते हैं। इसके पहले भी कर रहे थे, नोटपैड में कर रहे थे। कोड तो कहाँ करना है आखिर, किसी फाइल में ही करना है, नोटपैड में कर लो। लेकिन नोटपैड में कोई हेल्प या कोई सजेशन नहीं मिलता था, वहां हमें सब कुछ क्या करना था, टाइप करना था। इक्लिप्स शायद मैंने एक आध बार दिखाया था आपको,
नहीं, इक्लिप्स। अच्छा, हमने आपको इक्लिप्स नहीं दिखाया है। तो इक्लिप्स लेकिन फिर भी आप लोगों ने डाउनलोड किया ना, तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि आपको शायद अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दो चार अक्षर लिखते हो वो अपने आप क्या कर देता है, ऑप्शन दे देता है। इसीलिए हम कहते हैं ना बार बार इंग्लिश, हम जब भी क्लास लेते हैं तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखवाते हैं, स्पेशली लिखते हैं ना। तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उसे कॉम्पिटेंट लिखो, एटलीस्ट उसकी मीनिंग याद हो। अभी नया सीख रहे हो तो याद ही करो, लेकिन उसकी मीनिंग, उसकी स्पेलिंग और उसे बोलना कैसे, ठीक है। अब देखो, तो इक्लिप्स यूज करेंगे, बेनिफिट। अब इक्लिप्स यूज करेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड आता है क्या, ये तो सबने नाम सुना है कि नहीं अभी तक? आप लोग आ रहे थे क्लास में ना इसके पहले भी? अगर प्रदीप सर ने करवाया होगा तो उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने सबसे पहले अगर इक्लिप्स आपके सिस्टम पे ओपन कराया होगा, फिर कहा होगा इक्लिप्स क्या करो, यूज करो, लॉन्च करो। जैसे मान लो ये है, मान लो ये, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम लोगों ने जब अपने सिस्टम में पहली बार यूज किया था तो क्या किया? इस इक्लिप्स को लॉन्च किया हो। बहुत लोगों ने यहां से होना जरूरी नहीं है। राइट क्लिक करो, ये देखो यहां है ना, ये। अब इक्लिप्स देखो, यहां दिख रहा है, या तो यहां से क्लिक करो, क्या होगा, इक्लिप्स जब ओपन हुआ था पहली बार तो तुम्हारे सामने ये एक स्क्रीन आई थी कि नहीं आई? इक्लिप्स आईडी लॉन्चर। इक्लिप्स एक ऐसा टूल है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे यूज करने के लिए, इसे लॉन्च करने के लिए, इसे ओपन करने के लिए, जैसे इसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वैसे ही क्या होगा, सबसे पहले अगर अपने सिस्टम में पहली बार यूज कर रहे होगे तो ये ही एक छोटा सा क्या है। और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, ये जो आया है ये ऐसा आता हुआ हर जगह, बहुत जगह दिखेगा, इसे क्या बोलते हैं, पॉपअप। पॉप मतलब ऐसे बता, हाँ, कुछ सामने आ जाए वही क्या हो जाए, पॉप। क्या, क्या सिंबल, क्या स्पेलिंग क्या है, हिम्बल, थंबल नहीं भाई। फिर कह रहे हैं जरा पढ़िए ध्यान से, आपको वो थंबनेल है, आपको वो थंबनेल है। अरे ठीक है, सॉरी कहने की बात नहीं, बस उसको पढ़िए। अब जहां जहां जितनी कमियां हमें धीरे धीरे करके क्या करनी है, अपनी ढूंढनी है और सही करनी। तो सबसे पहले ये क्या आता है, इक्लिप्स आईडी लॉन्चर, ये सबसे पहले ओपन होता है कि नहीं होता? तो याद रखना, सबसे पहले अगर अपने सिस्टम पे पहली बार यूज कर रहे होगे तो ये ओपन हो। और इक्लिप्स में फिर वही कह रहे हैं ना, एक वर्ड आता है क्या, ना ना, पॉपअप तो इसे कहते हैं। कहीं भी आ जाए ऐसे, कहीं भी एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बन के ऊपर सामने खुल के आए और आगे तुमको कुछ करना, हाँ, इसके लिए पॉपअप भी वर्ड यूज कर सकते हो, और क्या, डायलॉग बॉक्स। कुछ लोग डायलॉग बॉक्स बोलेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, पॉपअप बोलेंगे। इस तरह से आ जाए, जैसी है ना। और सबसे पहले यही आता भी। अब सेलेनियम बात करता है किसकी, अब देखो एक वर्ड है किसकी, सॉरी, इक्लिप्स की नहीं, वर्क स्पेस। ये वर्ड सबने सुना है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, नाम क्या है? हाँ, बैठ के बताइए। प्रदीप यादव, तो आप बताइए। तो वर्क स्पेस वर्ड आपने सुना था? अच्छा, आपका सिस्टम है, ठीक है, आज नहीं लाए, अच्छा किए हैं, लेकिन क्या आपने क्लिप्स यूज किया? कैसे किया? हाँ, ठीक किया। जहां भी देखो हर चीज का एक चिन्ह होता है, जैसे इक्लिप्स का ऐसा, ये ब्लू कलर और 3 लाइन, हर चीज का एक लोगो होता है। ये तुमको जहां कहीं दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, या किसी के सिस्टम पे यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाई दिया, उसे क्या किया, डबल क्लिक किया, तो इक्लिप्स क्या हुआ, ओपन। हाँ, तब फिर क्या किया आपने?
डाउनलोड तो कर चुके हैं आप। कौन फाइल? नहीं नहीं, आपने पहले ये समझिए कि आपने क्या किया, सम हाउ कैसे भी करके डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल मान लीजिए कर लिए। अब वो कहीं ना कहीं आपको ये आइकन या तो यहाँ दिखाई देगा या तो यहाँ कहाँ डेस्कटॉप पे ये आइकन दिखाई देगा। आप डबल क्लिक करोगे। हमने तो आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ आ गया है। अब क्या किया इसके बाद आपने कैसे, क्या मतलब क्या डबल क्लिक किया और क्या हो गया, वो लॉन्च हो गया। लॉन्च होने पे क्या हुआ? अच्छा अच्छा, मतलब ध्यान से पढ़िए फिर। ध्यान से पढ़िए, यही चीज आई थी ना आपके सामने, है ना? यही यही आपके पास पॉपअप विंडो आया था जिसमें लॉन्च, एक लॉन्च करके बटन, आपने क्या कर दिया, लॉन्च पे क्लिक कर दिया, सही किया। लेकिन आप थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ना? तो ठीक है, यही ये आया था ना आपके सामने। और इसके बाद आपने क्या किया, लॉन्च बटन पे क्लिक कर दी, तो इक्लिप्स क्या हो गया, लॉन्च हो। लॉन्च जैसे रॉकेट है, यहाँ से बाहर भेजते हैं तो क्या कहते हैं, रॉकेट लॉन्च कर दिया। तो वैसे इसे भी क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, अगर हमने लॉन्च बटन पे क्लिक किया तो। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ साइड में कुछ लिखा हुआ है, वर्क स्पेस लिखा है ना? ये देखो, तो अगर तुम लॉन्च करोगे तो ये एक क्या बनाएगा, एक वर्क स्पेस ऑफ वर्ड कहां से आया, देखो अभी सबसे बड़ी बात ये समझो, इक्लिप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब तुम उसे यूज करने की बात करते हो तो वो कहता है कि हम ऐसे ही तुमको डायरेक्ट यूज करने नहीं देंगे। पहले ये बताओ, हमें ये डिसाइड करके बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हें यूज कहाँ करना है। भाई अगर हमें, तुम अगर इक्लिप्स को यूज कर रहे हो तो क्यों यूज कर रहे हो, किसी काम के लिए यूज कर रहे हो ना। किसी काम के लिए यूज कर रहे हो तो उस काम के लिए कोड लिखोगे। कोड लिखोगे तो किसी जगह पे लिखोगे। तो इक्लिप्स यही है, पहले ही पूछता है कि भैया बताओ वर्क कहाँ करना चाहते हो, और उसके लिए तुमसे एक क्या पूछता है, फोल्डर। फोल्डर जानते हो ना क्या होता है, ये जो पीले रंग का दिख रहा है, ये जो येलो कलर का है, यही क्या है, फोल्डर। कहीं भी राइट क्लिक करके नया फोल्डर बना भी सकते हो, राइट क्लिक किया, न्यू ऑप्शन, हाँ न्यू है, और यहाँ क्या आ रहा है आपका, फोल्डर ना। देखो न्यू फोल्डर आ गया, नाम जो भी रख दे, मान लो एबीसीडी रखना हो तो एक नया फोल्डर बन गया। तो इक्लिप्स यही तुमसे बोलता है शुरू शुरू में, इसीलिए देता है क्या, कि भाई ये बताओ पहले, तुम हमें यूज तो करने जा रहे हो, हमें कोई फिल्म देख पिक्चर देखने के लिए तो यूज करेगा नहीं, हमें कोई गेम खेलने के लिए भी यूज नहीं करेगा। कोई सीरियसली एक आदमी किसी काम को करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए इस चीज को क्या करेगा, यूज करेगा या सीखने के लिए। तो वो लोग यही कहते हैं कि अगर आप अ, हमें ओपन करना चाहते हो तो पहले वो जगह बताओ कि कहाँ हमें आप रखना चाहते हो या कहाँ नहीं रखना चाहते। जब आप वो जगह बताते हो कि हम आपको यहाँ रखना चाहते हैं, तो वही जगह आपके लिए क्या कर देता है, ये फिक्स कर देता। आप जब इसको ओपन करोगे तो फिर आपसे जगह पूछेगा, जब जगह बैठ जाएगी, और जब जगह पूछेगा तो क्या होगा, आप वो जगह बताओ। देखो नाम क्या रखा है, वर्क स्पेस। ऐसे नहीं, जल्दी नहीं है आपको, आप किसी भी लैंग्वेज की इतनी अच्छी चीज होती है कि जो चीज है उसके बारे में वर्क स्पेस। वर्क मतलब काम, हम इससे काम तो नहीं करेंगे, नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन अपना कोई काम ही तो करेंगे। स्पेस मतलब जगह। कहते हैं यार कितनी कितना स्पेस है, कितना स्पेस नहीं है वर्ड। तो ये वर्क स्पेस यही पूछता है कि बताओ हमको किसी फोल्डर का नाम, जिसका नाम बताओगे हम उसी को अपना क्या बनाएंगे, वर्क स्पेस बनाएंगे। और अब जो भी काम करोगे सब कुछ उसी के अंदर जाएगा, तो हमें कल को ढूंढने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वहीं जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए इन लोगों ने कंसेप्ट किसका दिया, वर्क स्पेस। ये कहते हैं, आप लोगों ने क्या किया था, लॉन्च बटन पे क्या कर दिया था, क्लिक कर दिया, और लॉन्च क्लिक करने की वजह से क्या हुआ था, तो ये वर्क स्पेस जब आपने पहली बार किया होगा क्लिक्स को, तो ये खाली नहीं रहा होगा, इसमें यही लिखा होगा सी यूजर्स, या क्या लिखा हुआ है, हिमांशु सिंह। वहां हिमांशु सिंह नहीं लिखा होगा,
आपके सिस्टम पे शायद आपका नाम लिखा होगा, सी यूजर्स, आपका नाम, और क्या एक फोल्डर है इक्लिप्स वर्क स्पेस। तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो यार, ये तो आप जानते हो ना, अपने कंप्यूटर को चलाना तो आप जानते हो कि दिस पीसी में जाए तो हमें क्या दिखना शुरू होता है भाई, सी डी जो मेरे सिस्टम पे है हमें सब दिखाई देना शुरू होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सी, और फिर इसके बाद क्या, यूजर्स। तो पहले पहुंचो सी में, फिर पहुंचो कहां, तो यूजर्स है ना, हर सिस्टम पे ये होगा सी यूजर्स। लेकिन यहां आगे क्या है यूजर के नाम में, हिमांशु सिंह, यहां हिमांशु सिंह है ना, जबकि तुम्हारे सिस्टम पे थोड़ी हिमांशु सिंह लिखा होगा यार, तुम्हारे सिस्टम पे तुमने अपना लैपटॉप, अपने लैपटॉप पे ओएस डलवाया होगा, विंडो डलवाया होगा, तो आपके नाम पे उसने बनाया होगा ना, आपका नाम आएगा। और जैसे लेकिन यहाँ क्या आ रहा है भाई, इनका नाम आ रहा है हिमांशु सिंह। अंदर देखो एक फोल्डर है इक्लिप्स वर्क स्पेस, इस नाम का एक फोल्डर तुमको अपने सिस्टम पे दिखाई देगा। और ये भी याद करो, अगर मान लो अपने इस क्लास में किसी ने अपने सिस्टम पे इक्लिप्स नहीं डाला होगा, वो खोलेगा तो उसको इक्लिप्स वर्कस्पेस नाम का कोई फोल्डर नहीं है। लेकिन जिसने इक्लिप्स डाला होगा और उसने ये किया होगा कि ओपन हुआ होगा, सामने यहाँ यही लिख के आया होगा सी यूजर, तुम्हारा यूजर नेम, और साथ में क्या, इक्लिप्स हाइफर वर्कस्पेस, लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे, जानते हो क्या होगा, मान लो तुम्हारा सिस्टम है, तुम इक्लिप्स पहली बार लॉन्च कर रहे हो, तो तुम्हारे सिस्टम पे ये इक्लिप्स वर्कस्पेस नाम का फोल्डर नहीं बना, तुम जानते हो लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे क्या करेगा, ये बना देगा। जरा अच्छा इक्लिप्स का ये देखो, अच्छा एक बटन और यहाँ दिख रही है ना, ब्राउज, इसको पढ़ते ब्राउजर नहीं, ब्राउज में से आर नहीं लगा, ब्राउज करने का मतलब है जैसे इंटरनेट पे हम एक साइट पे गए, वहां से दूसरी में गए, तीसरी में गए, ये सब, या एक पेज से दूसरे पेज में गए, तीसरे पेज में गए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं ब्राउज करना। देखो हिंदी क्या है उस पे, है क्या, खोज करना, हाँ, खोज करना। तो ये क्या है, ब्राउज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, या तो जो यहाँ ये सिस्टम पहली बार इक्लिप्स खोल रहा है, या तो इसको अपना वर्क स्पेस बना लो, या तो एक ऑप्शन दे रहा है क्या, ब्राउज। इस ऑप्शन को देने का मतलब क्या है जानते हो, ब्राउज को, ये कह रहा है इसमें जरा अच्छा क्लिक करके देखो, खुला। अब ये क्या दिख रहा है अच्छा आपको साइड में, पहले ये देखो, और पहले ये वर्ड जान लो, ब्राउज वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत से सॉफ्टवेयर यूज करोगे वहां क्या लिखा होगा, ब्राउज। और जब भी ब्राउज पे करोगे तो वो जितने चीजें अवेलेबल है उसमें कहेगा अपना क्या करो, ढूंढ लो। यहाँ ब्राउज क्या कह रहा है देखो, देखो डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारा कंप्यूटर ही तो है। और जरा अच्छे से नीचे देखो, सी ड्राइव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो सी खुल गया, जहां जो कुछ करना चाहो वहां कर सको। मान लो हम चाहते हैं, अच्छा ये बताओ, मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ जो दिख रहा है सामने, मेरे डेस्कटॉप पे ये पूरा है ना, ये डेस्कटॉप है, यहाँ से देखो यहाँ डेस्कटॉप दिख रहा है लिखा हुआ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ इसने क्या ले लिया, सी यूजर्स हिमांशु सिंह और क्या डेस्कटॉप। अच्छा इस डेस्कटॉप, अच्छा इस डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप तुम्हारे सामने है ना, यहाँ कितनी चीजें दिख रही है ना, तो इसको चार्जिंग लगाओ।
अच्छा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, सी यूजर्स हिमांशु सिंह और क्या डेस्कटॉप। ध्यान देना, अगर हम यहाँ लिख दें माई वर्क्स, हमने क्या लिखा है माई वर्क्स, क्या यहाँ माई वर्क्स नाम का कोई फोल्डर है? नहीं दिख रहा है ना। जानते हो अगर लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा ये, सी यूजर्स हिमांशु सिंह डेस्कटॉप माई वर्क्स, मतलब सी यूजर्स हिमांशु सिंह डेस्कटॉप के अंदर माई वर्क्स नाम के फोल्डर को तुम्हारा वर्क स्पेस बना ले और उसी के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ओपन होगा। जो कुछ करोगे सब कुछ कहां जाएगा, इसी माई वर्क्स के अंदर। देख लो जरा, यहां माई वर्क्स नाम का कुछ नहीं है। लॉन्च करो, ये लॉन्च हो रहा है ना, देखो माई वर्क्स आ गया ना, यहाँ पे देखो, और ये इक्लिप्स क्या हो गया, ओपन हो। तो याद रखो इस बात को हमेशा, इक्लिप्स जब भी ओपन हो तुमसे हमेशा पहले एक चीज क्या पूछेगा, वर्क स्पेस। तुम्हारे सिस्टम पे अगर तुम्हारा वर्क स्पेस नहीं है तो तुमसे पूछे, कहेगा नया बना लो। नया बनाने के लिए एक तो ये है कि हमने देखो क्या किया था, माई वर्क्स नाम का कोई फोल्डर नहीं, लेकिन तब भी हमने क्या किया, वहां लिखा, इसने खुद ही बना के और इस माई वर्क्स को क्या बना लिया, वर्क स्पेस बना लिया। अब जो कुछ करोगे इस क्लिप्स में, जो कुछ करोगे सब कुछ कहां सेव होगा, इसी माई वर्क्स के अंदर। ये बात समझो, इसने वर्क स्पेस कंसेप्ट इसीलिए दिया कि जो कोड करो, मान लो हमको ये आजादी मिल जाए कि हम जो कर रहे हैं कुछ यहाँ करें कुछ वहां करें, वहां करें अलग अलग, तो क्या होगा, हम थोड़े केयरलेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हम यहाँ भी रख देंगे वहां भी रख देंगे वहां भी रख देंगे, लेकिन बाद में हमको उनको इकट्ठा करके यूज करने में हमें ही परेशानी होगी। इसलिए इन लोगों ने कहा कि भाई हमें कंसेप्ट आपको देते हैं किसका, वर्क स्पेस को, कि आप हमें जब भी ओपन करोगे हम आपसे पूछेंगे पहले बताओ किस जगह तुम्हें काम करना, और हमने बता दिया कहाँ काम करना है, माई वर्क्स। तो इसने माई वर्क्स नाम का एक फोल्डर बना के और उसको क्या बना दिया आपका, वर्क स्पेस में। मतलब और वर्क स्पेस है क्या यार, पीले रंग का है तो फोल्डर है ना, हम लोग फोल्डर बोलते हैं और इक्लिप्स वाले इसी को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। ये चीज समझ। अच्छा ये वर्क स्पेस बन गया ना, इक्लिप्स खुल गया ना, लेकिन जरा से अंदर जाके देखते हैं क्या है। इस वर्क स्पेस के अंदर किसी ने झांका था, एक फोल्डर रहा होगा ये डॉट मेटा डेटा, इसको मेटा डेटा पढ़ो, डॉट मेटा डेटा, है ना। अगर आप सबने अपने इक्लिप्स पे अपने सिस्टम पे इक्लिप्स को लॉन्च किया होगा, किसी भी तरीके से अगर वो ओपन हो गया होगा, तो ये याद रखिए एक वर्कस्पेस बना हो, और वर्कस्पेस भी क्या है, एक फोल्डर बस। और अच्छा उस वर्कस्पेस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक फोल्डर और होगा जिसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर ना। हम कहेंगे कि माई वर्क्स डॉट मेटा, है ना। तो ये बात याद रख लो आज से कि जो इक्लिप्स है, अब जैसे सॉरी यहाँ कई फोल्डर दिख रहा है ना, हम आप फोल्डर सब वर्क स्पेस भी क्या होता है, फोल्डर होता है ना यार, वर्क माई वर्क ये भी क्या है, फोल्डर है। फोल्डर दिखाई दे रहा है वर्क स्पेस में, फोल्डर तो सभी है, माई वर्क्स है, ये एबीसीडी है, जरा ओपन करते हैं, नहीं है, और ये माई वर्क्स है। अंतर क्या है, माई वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा है और उसके अंदर जो एबीसीडी था उसके अंदर कुछ नहीं। या इसकी बात करें तो ये भी वर्कस्पेस नहीं है, अगर ये वर्कस्पेस होता तो इसके अंदर क्या होता, डॉट मेटा डेटा।
ये जावा, ये भी नहीं। तो आज से जान लो कि वर्क स्पेस और किसी, देखो वर्क स्पेस भी एक फोल्डर ही होता है, लेकिन वर्क फोल्डर की ये क्वालिटी होती है कि उसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा होगा तुम समझ जाओगे यही मेरा क्या है, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस ऐसा नहीं कि आप देखो है तो सभी फोल्डर ना, सभी पीले रंग के, येलो रंग की, लेकिन इनमें एक अंतर कि इसके अंदर माई वर्क्स के अंदर एक क्या है, सब फोल्डर है क्या, डॉट मेटा। अच्छा हमने बनाया ना, हमने इक्लिप्स को लॉन्च किया तो इक्लिप्स ने खुद डॉट मेटा डेटा बनाया। जब भी आप इक्लिप्स को ओपन करते हो और आप बस बता देते हो कि हमें ये फोल्डर वर्क स्पेस बनाना है, हमने नाम लिखा था ना माई वर्क्स। अच्छा ये मान लो मेरा सिस्टम है, इसे बंद कर देते हैं अभी, इक्लिप्स को दोबारा लॉन्च कर। ये खुल गया ना, जानते हो बहुत से लोगों के सिस्टम पे खुलेगा नहीं, बहुत से लोग यही करेंगे तो उनके सिस्टम पे यही वाला पॉपअप आएगा, ये, और तुमसे पूछेगा कि यार बताओ वर्क स्पेस क्या है, इसने कौन सा ओपन कर दिया था, अभी हमने इसके पहले एक वर्क स्पेस बनाया था ना जिसका नाम क्या रखा था, माई वर्क्स। तो लास्ट टाइम पे जिसपे वो काम किया है वो चीज अपने आप ओपन करके दे देता है। पहले तो एक चीज ये समझो, क्या एक सिस्टम में एक ही वर्क स्पेस होगा? अच्छा वर्क स्पेस क्या है, फोल्डर ही तो है, और कुछ है बताओ, फोल्डर ही है ना। अगर ये फोल्डर होता है तो ऐसे ही दो चार 10 20 50 100 हजारों हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझो कि तुम्हारे सिस्टम पे सिर्फ एक ही वर्क स्पेस नहीं होगा, तुम जितने चाहोगे उतने बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रहा है सी यूजर्स हिमांशु सिंह डेस्कटॉप माई वर्क्स ना, हमने यहाँ लिख दिया सपोज करो क्या, एबीसीडी। अच्छा एबीसीडी नाम का फोल्डर है कि नहीं है, लेकिन ये कैसा है, खाली। क्या ये वर्क स्पेस है, नहीं है, जरा देखो, लेकिन हमने इसका नाम लिखा एबीसीडी, जो लास्ट में लिखोगे वही क्या है, वर्क स्पेस का नाम है। वर्क स्पेस कौन सा ओपन है, माई वर्क्स ना, तभी देखो यहाँ क्या लिखा है, माई वर्क। जरा लॉन्च पे क्लिक करो, वो बंद होगा और फिर से खुलेगा। खुल गया ना, लेकिन ये कौन सा वर्क स्पेस ओपन हुआ है, एबीसीडी। एबीसीडी के अंदर अच्छे देखो, एबीसीडी के अंदर कुछ था, खाली था ना। अब जरा ओपन करो, आ गया डॉट रिटर्न, तुम्हें देखो सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्या है, इक्लिप्स जब भी ओपन करोगे तो तुमसे पूछेगा वर्क स्पेस का नाम, अगर जो नाम तुम दोगे उस नाम का फोल्डर होगा तो उसी फोल्डर को आपका आपका क्या बना देगा, वर्क स्पेस बना देगा। और इसका इसकी पहचान क्या है कि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का फोल्डर आ जाए। लेकिन अगर उस नाम का फोल्डर नहीं है, जैसे माई वर्क्स वाले के नहीं था, तो इसने नया फोल्डर बनाया और फिर उसको वर्क स्पेस बना। कभी भी याद रखना, इक्लिप्स से कहोगे ओपन करोगे कहेगा क्या करो, वर्क स्पेस बनाओ, और जब वर्क स्पेस बनाने की बात आएगी तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, चाहे तो वो नाम दे दो जो है, और चाहे तो वो नाम दे दो जो नहीं, वो फोल्डर का नाम दे दो जो नहीं है। अगर है तो उसी फोल्डर को आपका वर्क स्पेस बना देगा और उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक फोल्डर डाल देगा। और अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, वो अस्तित्व में नहीं है, तो उस नाम का नया फोल्डर क्या करेगा, बनाएगा और फिर उसको आपका वर्क स्पेस बना देगा। अच्छा ये बताओ अभी हमने कौन सा ओपन किया है, मेरे पास इस समय डेस्कटॉप पे कितने वर्क स्पेस है, दो। एक का नाम है माई वर्क, एक का नाम है एबीसी। एक माई वर्क्स है और एक कौन है, एबीसी। इस समय कौन ओपन है,
देखो ध्यान से, एबीसीडी ओपन है। अब मान लो हमको खोलना है क्या, माई वर्क्स। यार हम ही लोग कई बार काम करते हैं तो कई बार एक नहीं दो दो प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इक्लिप्स ऐसा थोड़ी ना है कि एक पे ही काम कर पाओगे, तुम किस पे काम कर सकते हो, दोनों को दोनों। अब मेरे सिस्टम पे मेरे पास भाई हम काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट, हम दो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं भाई, दो क्लाइंट के प्रोजेक्ट में उनके लिए हम क्या कर रहे थे, टेस्टिंग के लिए क्या कर रहे थे, कोड लिख रहे थे। तो दोनों के लिए भाई दोनों का काम अलग अलग है ना। यार मेरी एक क्लाइंट की कंपनी जूते बनाती है और मेरे एक क्लाइंट की कंपनी है जो है वो जहाज बनाती है। तो दोनों की जरूरतें क्या है, अलग अलग है ना। दोनों के सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हमें इस पे भी काम करना है और हमें इस पे भी काम करना है। तो मेरे कंप्यूटर तो एक ही है ना मेरे पास। तो इक्लिप्स वाले कहते हैं कि आप अपने सिस्टम में जितने चाहो उतने वर्क स्पेस बना सकते हो। अभी हमने कितने बनाए, दो ना, हम 10 बना सकते हैं। अगर हमें एक और बनाना हो तो क्या करेंगे, यही फाइल में जाएंगे, स्विच वर्क स्पेस, और कहा जाएंगे, अदर। हम यहां लिख दें चलो ये लिख देते हैं डेल्टा, चलो बैच ही लिख देते हैं। अब लॉन्च करो, क्या होगा, डेल्टा बैच नाम का कोई फोल्डर है, ये बंद हो गया। क्लिक सब खुलेगा, डेल्टा बैच नाम का फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया। अब हमारे इसी डेस्कटॉप पे या इसी सिस्टम पे कितने हैं, तीन। तो मल्टीपल तुम क्या बना सकते हो, वर्क, और उसके उसकी पहचान है भाई, इसको जाके देखो। अगर ये वर्क स्पेस है तो इसके अंदर डॉट मेटा डेटा दिखेगा। मान लो हम तीन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमने तीन वर्क स्पेस बना रखे हैं, एक के लिए इस पे काम करते हैं, एक के लिए इस पे, और एक के लिए इस पे। अब हम क्या करें बताओ भाई, मान लो डेल्टा बैच वाला जो है ये ओपन है और हमें काम किस पे करना है, फाइव वर्क्स पे। मान लो हमने 3 घंटा इस पे काम कर लिया, अब हमें काम किस पे करना है, भाई 9 घंटे का टाइम है, हमने अपना बांट लिया भाई, 3 घंटा इसलिए काम करेंगे भाई, तीन क्लाइंट अगर तीन दे रखा है तो हम 27 घंटे थोड़ी काम करेंगे। हम तो कितना काम करेंगे, 9 ही घंटे। तो हमने अपना बांट लिया भैया, 3 घंटा इसके लिए, 3 घंटा इसके लिए, और 3 घंटा इसके लिए। तो डेल्टा वाले की बैच के लिए हमने 3 घंटे काम कर लिया। अब हमें किस पे काम करना है, मान लो माई वर्क्स पे करना है। तो हम यहाँ देखो ऑप्शन क्या आता है, फाइल, स्विच वर्क स्पेस। अब देखो पहले तो यहाँ पे देखो, अगर और एक ऑप्शन क्या है, ब्राउज। हमें किस पे काम करना है ना, माई वर्क स्पेस। हम काम कर रहे थे डेल्टा बैच वाले वर्क स्पेस पे, अब हमें काम किस पे करना है, 3 घंटे बाद माई वर्क। तो अगर हमें चेंज करना है तो यही विंडो आएगी और यही सब क्या करेंगे, ब्राउज। और यहाँ पे देखो डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर तीन, देखो एबीसीडी नाम का भी एक क्या है, वर्क स्पेस है, डेल्टा बैच नाम का भी है, और माई वर्क। कैसे, क्योंकि इनके अंदर ये जावा ये है नहीं है, ये कोई वर्क स्पेस नहीं है, लेकिन माई वर्क है ना, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, डेल्टा बेच है, और डेल्टा बेच में तो अभी है ही ना, एबीसीडी है। मान लो हमें काम किस पे करना है, माई वर्क्स पे। तो याद रखो माई वर्क्स पे क्लिक करना, सब याद रखना इस बात को, हमें किस पे क्लिक करना है, माई वर्क्स। और क्या कर दिया, सेलेक्ट फोल्ड। अच्छा ये बताओ, माई वर्क्स नाम का फोल्डर है, वो वर्क स्पेस है कि नहीं है, माई वर्क्स नाम का है कि नहीं है ना। तो देखो ये क्या कर रहा है, अगर नहीं है तो वर्कस्पेस बना रहा है, फोल्डर नहीं है तो फोल्डर बना के इसके बाद वर्कस्पेस बना रहा है। वो फोल्डर है तो उस फोल्डर को वर्कस्पेस बना दे रहा है। लेकिन अगर वो फोल्डर ऑलरेडी क्या है, वर्क स्पेस है ऑलरेडी, तो उसे क्या कर देगा, बनाएगा नहीं, तो बना हुआ है ना, उसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। देखो माई वर्क्स पे क्लिक करो और लॉन्च पे, डेल्टा बैच क्या हुआ, बंद हुआ, मेरा क्लिप्स क्या हुआ, अगली बार ओपन हुआ।
और यहाँ पे क्या है, माई वर्क्स है। माई वर्क्स नाम का एक वर्क स्पेस क्या हो गया, ओपन। अब बात समझ में आई। तो इक्लिप्स पे काम करना है तो पहला काम है तुम्हें क्या सीखना है, वर्क स्पेस। तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या पहले तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पास वर्क स्पेस बना हुआ होगा और या नहीं होगा। अगर वर्क स्पेस बना हुआ है तो तुम क्या करोगे, उसे ओपन कर लो। नहीं बना हुआ है तो क्या करोगे, बनाओ। अब बनाने में भी दो ऑप्शन पैदा होते हैं, एक कि उसके लिए फोल्डर तुमने अपने हाथ से खुद बनाया और उस फोल्डर को वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि तुमने फोल्डर नहीं बनाया और उस नाम का फोल्डर नहीं है, तुमने बस यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पे ये वाली स्क्रीन याद, ये यहाँ जो नाम लिख दोगे, अगर उसका नहीं होगा तो फोल्डर बनाएगा, फिर उसको देगा वर्क। इसके बाद इक्लिप्स क्या हो जाएगा, लॉन्च हो। इक्लिप्स कभी एरर नहीं देगा, ये नहीं कहेगा ये हुआ है या वो नहीं हुआ। भाई दो ही ऑप्शन है, या तो जिस फोल्डर को ब्राउज करोगे वो वर्क स्पेस होगा, या तो वो नहीं होगा। होगा तो उसको ओपन कर देगा, नहीं होगा तो उसे बना देगा। एरर थोड़ी देगा कि भैया नहीं है हम नहीं खुलेंगे, पहले तुम बनाओ। उसका क्या वो है, ठीक है। तो यहीं से आपको वर्क स्टार्ट करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, वर्क स्पेस। और मेरे कितने वर्क स्पेस सकते हैं, तीन नहीं भाई, हजार। जितनी बनाना चाहो बना लो, लेकिन हम हजारों वर्क स्पेस बना के क्या करेंगे, मतलब हम काम नहीं करेंगे और हजारों जगह बना लेंगे, यहाँ काम करना है यहाँ काम करना है। और काम एक भी नहीं किए, हम हजार वर्क स्पेस बना के करेंगे क्या, लेकिन हम वर्क स्पेस बनाते हैं। लेकिन ये पहला स्टेप, क्लियर है इतना। हाँ, एक नाम के दो वर्क, दो फोल्डर। हाँ, तो पहली बात तो एक नाम के दो फोल्डर तुमको अलाउ ही नहीं करेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बात याद रखो सब लोग आज से। कि अच्छा ये बताओ, मान लो अच्छा यहाँ पे है न्यू ना, हम मान लो एक फोल्डर और बनाना चाह रहे हैं, नाम दे सकते हैं ना। हमने नाम क्या देना चाह रहे हैं, ABCD। ABCD नाम का फोल्डर है ना, या जावा नाम का फोल्डर, जावा नाम का फोल्डर है ना। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, जावा। अब बनाए, नहीं बने, वो पूछेगा, कहेगा भैया ये पॉसिबल नहीं है, आप दो रख रहे हो। आप ऐसे समझो, मेरे घर में दो बच्चे हों तो हम क्या दोनों बच्चों के नाम सेम रख सकते हैं। चार बच्चे हों तो क्या हम दो बच्चों के नाम सेम रख देंगे, अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। भाई हम बुलाएंगे, कई बार इसको बुलाना चाह रहे हैं वो आ जाएगा, कई बार उसको बुलाना चाह रहे हैं ये आ जाएगा, कई बार क्या होगा दोनों आ जाएंगे। हाँ भाई दूसरी जगह बिल्कुल, अब वही है, दो अलग अलग परिवार में, तो क्या नाम पे हमारा कॉपीराइट। भाई मेरे माँ बाप ने नाम राहुल रखा है, तुम्हारे माँ बाप भी है, कोई किसी के माँ बाप भी किसी बच्चे का नाम क्या रख सकते हैं, राहुल। लेकिन हाँ एक ही घर में दो लोगों का नहीं रख नहीं सकते, नहीं रखो। भाई इसलिए नहीं रख सकते, यहाँ देखो इन लोगों ने ये कंसेप्ट दिया कि एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम के दो सब फोल्डर या दो फोल्डर बना नहीं सकते, दो सेम नेम की फाइलें नहीं बना सकते। ये हमेशा याद रखो। अगर बनाने दे, अच्छा बनाने का तुमको दे दिया तो तुम बताओगे हमें ये यूज करना है, ये कैसे सोचेगा कि ये यूज करना है, वहां जाएगा ढूंढेगा लेके तो अब कौन लेके आए तुम्हारे, कौन सही है। इसीलिए ये ऐसा ऑप्शन ये पैदा ही होने नहीं देता, ये पहले ही मना कर देता है भैया नहीं। सेम, अच्छा इसी का नाम हम वो चेंज करके क्या लिख दें, जावा 1। अब भाई दो अलग अलग चीजें हैं, ये जावा जावा 1, या यहाँ कुछ और वर्ड लिख देते ये ले लेगा। बस एक फोल्डर के अंदर सेम नेम के दो फोल्डर, ठीक है। ऐसी गलती करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। एक वर्क स्पेस के अंदर दूसरा वर्क स्पेस, ये कई बार हमसे हो जाता, लेकिन जब भी होता है तो हम करना नहीं चाहते, हमसे गलती से हो जाता। कोई वर्क स्पेस कैसे बनता है बताओ, फाइल में जाओ, स्विच में जाओ, अदर में जाओ,
और यहां से क्या करो, ब्राउज करो। कई बार जैसे ब्राउज करना है, हमें ब्राउज किसे करना होता है, वर्क स्पेस को। वर्क स्पेस कौन है, ये अच्छा ये देखो, ये माई वर्क वर्क स्पेस है या डॉट मेटा डेटा वर्क स्पेस है, वर्क। गलती से मान लो हमने इसे क्या कर लिया, यहां सिलेक्ट कर लिया क्या, डॉट मेटा डेटा, और लॉन्च कर दिया। ये अपने नियम फॉलो कर रहा है, और इसका नियम ये है कि अगर कोई वर्क स्पेस नहीं है तो बना दो। डॉट मेटा डेटा वर्क स्पेस नहीं है, वर्क स्पेस कौन है, माई वर्क। जब लेकिन तुम्हें ब्राउज करना था, तुमने क्या की गलती, तुम्हें ब्राउज करना था माई वर्क्स को, तुमने ब्राउज किसे कर दिया, डॉट मेटा डेटा को। तो इसका नियम है कि भैया हम किसी भी कंडीशन में एरर आपको नहीं देंगे। अगर वो फोल्डर होगा तो ओपन कर देंगे, नहीं होगा तो उसे क्या करेंगे, बनाएंगे और ओपन कर देंगे। अब क्या हो गया, जो मेरा वर्क स्पेस है उसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। ये बड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसे थोड़ी काम करते हैं हम लोग, ये तो गलती से होने वाली चीज है। अदरवाइज एक वर्क स्पेस और दूसरा वर्क स्पेस आपस में क्या होने चाहिए, बिल्कुल अलग होने चाहिए। हम वर्क स्पेस के अंदर वर्क स्पेस जनरली नहीं बनाते, क्योंकि ऐसा हम नहीं। अच्छा चलो मान लो बना लिया, अब अच्छा मान लो ओपन करना चाहें, कौन सा ओपन करना चाहते हो, भाई मेरे पास दो वर्क स्पेस है ना, एक डॉट मेटा डेटा है, कहाँ गया, अच्छा हाँ, एक माई वर्क्स है, और एक माई वर्क्स के अंदर तो भाई डॉट मेटा डेटा वही वर्क स्पेस डॉट मेटा है। अब लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खोलो और तुम्हारे दो वर्क स्पेस खुले, खुलेगा कोई क्या, एक ही। ये चीज हमेशा जब भी होगी किससे होगी, गलती से होगी। हाँ, अभी अभी तो बस हम आपको वर्क स्पेस बनाना दिखा रहे हैं ना, बाद में हम वर्क स्पेस पे काम करेंगे ना। एक वर्क स्पेस है, एक वर्क स्पेस है, दोनों अलग है ना। इसका काम यहाँ होगा, इसका काम यहाँ होगा। जब ये खोलोगे तो बस यही दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा। ऐसी ऐसा हम तो कभी करते नहीं, ये तो गलती हो गई है। अगर कभी तुमसे भी हो जाएगा तो ये क्या हो गई है, गलती हो गई। वर्क स्पेस बनाना है, वर्क स्पेस के अंदर वर्क स्पेस नहीं बना। इसको यार, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा इसको डिलीट करें, डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज यूज हो रही होती है सिस्टम उसको डिलीट करने नहीं देता। भाई इक्लिप्स खुला है ना, उसके अंदर वो चीजें उन्हीं की वजह से खुला है, और तुम कह रहे हो हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये इक्लिप्स कह रहा है भैया हम खुले कैसे रहेंगे। देखो इसीलिए पढ़ो भाई, देखो ध्यान से सब लोग, यार मोबाइल है अब तो यार, वर्ड से स्कैन करके भी देख लो यार, कुछ भी करके देखो, इसको पढ़ो पहले क्या कह रहा है। एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कि ये एक्शन कंप्लीट नहीं किया जा सकता, बिकॉज क्योंकि फाइल इज ओपन इन इक्लिप्स, कि ये फाइल जो है ऑलरेडी इक्लिप्स में क्या है, ओपन है या यूज हो रही है। जो यूज हो रहा है वही डिलीट कर दोगे तो बेचारे खुले कैसे, नहीं डिलीट हो रहा है ना। लेकिन हम इसको क्या करें, बंद कर दें। अब बंद हो गया ना, अब तो यूज नहीं हो रहा है ना। अब यही कहोगे ट्राई अगेन, या डिलीट करने की कोशिश करोगे, हो जाए। इसको यार डिलीट करो। अब क्या हो गया, ये डिलीट हो गया ना। अब माई वर्क स्पेस, वर्क स्पेस भी नहीं रहा। और ये जो हमने कर दिया था वर्क स्पेस के अंदर वर्क स्पेस बना दिया था, और बाद में हमको सब उल्टा पुल्टा करना पड़ रहा, हटाना पड़ रहा, हम कहेंगे यही कि यार मेरा वर्क स्पेस करप्ट हो, क्या हो गया, करप्ट हो। तो अब क्या करें फिर, अब एक ही रास्ता है कि फिर से इक्लिप्स क्या करें, लॉन्च करें। कई लोगों का यहां से ऑप्शन आएगा और कई लोगों का यही सामने एक आई वो शॉर्टकट बना रहेगा, यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो।
आ गया ना? अच्छा, अभी ये कौन सा खुला है? डॉट मेटा डेटा कहाँ गया? ना ना, डॉट डेटा यहाँ है ना ना, माई वर्क। अच्छा, तो अच्छा इसने बना न दिया हो, फिर क्या कर दिया इसने? बना दिया। ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है यार। इसे एक काम करते हैं, ये बात ये इस इक्लिप्स के अंदर भी क्या है, बहुत से लोगों के इक्लिप्स में नहीं होगा, लेकिन इक्लिप्स की ये सेटिंग है कि जब खोलो तो जो लास्ट वर्क स्पेस है उसको ओपन करो। भले तुम अपने वर्क स्पेस को डिलीट कर दे रहे हो, लेकिन इक्लिप्स की ये क्वालिटी है ना, वो एरर नहीं देता। नहीं होता तो क्या कर देता है? बना देता है। और बार बार हम वहां डिलीट करेंगे, लेकिन ये बार बार जब खुलेगा तो क्या करेगा? बार बार बना देगा। चलो अभी एक काम करते हैं, ओपन ही करते हैं और एक दूसरा वर्क स्पेस बनाते हैं और बाद में इसको क्या कर देंगे? डिलीट कर। या ऐसे करते हैं, न्यू, सॉरी, स्विच वर्क स्पेस अदर, क्या नाम रखें इसका? या लिख देते हैं माई डेल्टा वर्क्स। और क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। इस नाम का देखो एक नया बना देगा, बना दिया ये ऊपर माई डेल्टा वर्क्स, और इसी को क्या बना दिया? वर्क स्पेस। अब यहाँ ऑप्शन है ना, तो अब इतना पता है ना एटलीस्ट वर्क स्पेस के बारे में, कि एनी हाउ वर्क स्पेस ओपन कर सकते हो, नया बना सकते हो, पहले से कोई बना हुआ है तो क्या कर लोगे? ओपन कर लोगे। लेकिन इक्लिप्स में अब भी काम नहीं कर सकते। अच्छा याद रखो, जब कमांड प्रॉम्प्ट में यूज कर रहे थे तब तो कहीं भी एक नोटपैड बना रहे थे, लिख रहे थे, कंपाइल करा रहे थे, और सब क्या कर रहा था? मेरा चल रहा था। लेकिन इक्लिप्स में ऐसा नहीं होगा। इक्लिप्स कहेगा पहले भैया क्या बना लो? वर्क स्पेस दो। वर्क स्पेस बनाने के बाद भी आपको काम नहीं करना, फाइल में जाओ और यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू। और यहाँ देखो एक ऑप्शन क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट। तो कहेगा कि सबसे पहले क्या बनाओ? प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि भाई इक्लिप्स खोला काम करने लगे। उन्होंने कहा भैया इक्लिप्स बना खोलना है तो पहले क्या बनाना है आपको? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जब बन जाए, ओपन हो जाए, तो उसके अंदर क्या बनाना है? प्रोजेक्ट। उसके अंदर आपको काम करना। जो आप कह रहे थे ना इसके पहले कि एक वर्क स्पेस के अंदर और वर्क स्पेस बनाए जाए, तो आपके दिमाग में क्यों क्वेश्चन ये आया? जैसे कई बार सीरियसली ये हमारे साथ होता है कि मेरा एक क्लाइंट होता है, मेरा एक क्या होता है? क्लाइंट होता है, और उस क्लाइंट के 4 प्रोजेक्ट होते हैं जो मेरी कंपनी में क्या हो रहे होते हैं? चल रहे होते हैं। 2 पे हम 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं, 2 पे और 5-6 लोग काम कर रहे होते हैं, और उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? 4। तो हम लोग चाहें तो वर्क स्पेस के अंदर हम वर्क स्पेस नहीं बनाएंगे, हम वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं। मेरे क्लाइंट के पास 4 प्रोजेक्ट है, तो वर्क स्पेस हम कितने बनाएंगे? एक ना, वर्क स्पेस 4 नहीं बनाएंगे, वर्क स्पेस बनाएंगे चाहे कितने? एक। और उसके अंदर प्रोजेक्ट कितने बना सकते हैं? 4। और 4 नहीं, चाहो तो 400 बनाओ। जितने प्रोजेक्ट बनाना चाहो एक वर्क स्पेस के अंदर बना सकते। तो इसलिए इक्लिप्स का स्ट्रक्चर ये है, पहले वर्क स्पेस बनाओ और बाद में इसे क्या बनाना? अभी अभी कोई काम नहीं कर सकते हो, फाइल में जाओगे। अब यार देखो, अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है ना, न्यू में जाओगे और यहाँ ऑप्शन आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्ट। और यही एक ऑप्शन दिखाई देगा जावा प्रोजेक्ट। याद रखना ये वर्ड, प्रोजेक्ट के आपको बहुत दिखाई है जावा प्रोजेक्ट। अगर यहाँ नहीं भी दिखाई देगा तो जनरल देख रहे हो, इसके अंदर जाओ। अच्छा, इसमें नहीं है, या यहाँ आपको कहीं कहीं एक वर्ड दिखाई दे रहा क्या? जावा प्रोजेक्ट। जावा में कई तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं एक लिए, लेकिन आपको यूज करना है क्या? जो सिंपल जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और क्या किया? नेक्स्ट। अब देखो कोई भी चीज नहीं बना हुआ,
चाहे वर्क स्पेस बनाओ चाहे प्रोजेक्ट बनाओ, नाम देते हो ना यार। वर्क स्पेस को नाम नहीं दिया, दिया था ना, माई वर्क एबीसीडी, जो नाम देना था दिया था। प्रोजेक्ट बनाओ है प्रोजेक्ट नेम, याद देखो की बात। बस यही अपने प्रोजेक्ट को क्या देना है, नाम देना। नाम कुछ भी दे सकते, जैसे हम लिख दें डेल्टा डेल्टा, जो कुछ भी नाम रख सकते हैं, वर्क्स लिख दें, कुछ लिख दें, या हम लिख दें क्या, डेल्टा डेल्टा ट्रेनिंग। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट को एक नाम दे दिया। लेकिन याद रखना, ये गलती मत कर देना कि नाम में सोचो कि हम क्या रख दें, कि भैया साफ साफ दिखाई दे, ऐसे क्या था, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या लिखा है, डेल्टा ट्रेनिंग साफ साफ। लेकिन ये नहीं कर सकते। जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के नेम में क्या वर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस। डेल्टा स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो तो वो है अंडर, ठीक है, नहीं यहां डॉलर नहीं। और फिर क्या करें, फिनिश। अब यहाँ एक कह रहा होगा न्यू मॉडल, ये सब ध्यान मत दो, बस क्या लिखो, डोंट क्लिक, ओपन पर्सपेक्टिव नो। या ये देखो यहाँ बन गया कि नहीं प्रोजेक्ट, और जिसका नाम क्या है, डेल्टा ट्रेनिंग, जो हमने दिया। तो याद रख लो भाई, क्लिप्स यूज करना है इसी जावा के लिए, तो डायरेक्ट कोडिंग नहीं चलेगी। सीधे क्या करोगे, पहले पहले वर्क स्पेस बनाओगे, वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे, अब उसके अंदर कोड करो, ऐसे डायरेक्ट कोडिंग नहीं। आई बात समझ में इतना। अच्छा एक काम और छोटा सा कर, ये दिख रहा है इतना, ये हमने बनाया है, हमने लिखा है, मतलब हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया ना, यहाँ हमने आके तो नहीं लिखा ना डेल्टा ट्रेनिंग। हमने क्या किया, नया प्रोजेक्ट बनाया, जो उसको नाम दिया, यहाँ बन गया प्रोजेक्ट, यही बनता है, देखो दिखाई देगा। ये जगह पहले यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये देख लो। एक पहचान और देखो, ये होगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। जब ये खुलेगा तो उसी के अंदर आपको प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। कितने दिखाई दे रहा है, एक ना, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट कितने बनाए हैं, एक बनाया। अब मान लो हम एक और बनाना चाहे तो फाइल में गए, न्यू में गए, प्रोजेक्ट में गए, जावा प्रोजेक्ट में गए, नेक्स्ट में गए, और ये लिख दिया डेल्टा जावा वर्क्स, और क्या कर दिया इसको, फिनिश, डोंट क्रिएट नो। देखो यहाँ एक और बन गया ना, डेल्टा जावा वर्क्स और जावा ट्रेनिंग। अब क्या है, एक ही वर्क स्पेस है इसके, लेकिन अंदर प्रोजेक्ट कितने हैं, दो। क्लियर है ये? अच्छा यहाँ तो दिख रहा है ना, इसका फर्क वहां जाके देखो, आखिर जो यहाँ दिख रहा है ये क्या लिखा है, माई डेल्टा वर्क्स। तो माई डेल्टा वर्क्स नाम का एक फोल्डर है ना भाई, जो वर्क स्पेस होता है वो दिखता है ना भाई। मेरे वर्क स्पेस का नाम क्या है, ये ऊपर जो है माई वर्क्स। अब हम अंदर आए, माई डेल्टा वर्क्स। अब ये वर्क स्पेस है ना, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है। और ध्यान से देखो, दो फोल्डर और आ गए, जावा, वो क्या है, डेल्टा जावा वर्क और डेल्टा ट्रेनिंग। तो तुम्हें एक बात और समझ में आई, जब वर्क स्पेस के अंदर हम इक्लिप्स खोलते हैं तो वर्क स्पेस के सारे खोलते हैं, और वर्क स्पेस के अंदर जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वर्क स्पेस के फोल्डर के अंदर जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतने फोल्डर बन जाएंगे। तो बन गए कि नहीं बने, हमने बनाए नहीं, हमने तो क्या किया था, बस हमने क्या किया था, ये इक्लिप्स ओपन किया था और यहां से क्या किया था, नया प्रोजेक्ट बनाया। नया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर क्या, जाओ प्रोजेक्ट एक और बना लो, नाम रख देते हैं, चलो डेल्टा बेसिक प्रैक्टिस, कुछ भी नाम रख सकते हो, फिनिश कर दो। फिर वही करो, डोंट क्रिएट, अगर आ रहा है तो, और नो, बन गया ना। अब कितने प्रोजेक्ट हो गए यहाँ, तीन। वहां जाके देखो सर, कहा डेल्टा
बैच नहीं, डेल्टा बैच में कौन सा है, माई डेल्टा वर्क्स, ये इसके अंदर 3 आ गया। तो जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतने वर्क स्पेस के अंदर फोल्डर बन रहा है कि नहीं, तो दिखाई दे रहा है ना कि वर्क स्पेस के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। हम वर्क स्पेस के अंदर कभी वर्क स्पेस नहीं बनाते, हमको अलग अलग काम से, मेरा क्लाइंट है उसके 4 प्रोजेक्ट है, तो वर्क स्पेस हम एक बनाएंगे और उसी के अंदर प्रोजेक्ट कितने बना सकते हैं, 4। 10 है तो कितने बना सकते हैं, 10। ये देखो ओपन हो गया ना। अच्छा किसी प्रोजेक्ट को ओपन, यहाँ 3 है ना, किसको ओपन किया जाए, तो चलो पहले वाले करें, तो करते हैं, इसका नाम है डेल्टा बेसिक बेसिक प्रैक्टिस, क्लिक के। तो पहले तो ये देखो, कुछ यहाँ लिखा है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, कम से कम जेआरई वर्ड तुम्हारे पहचान का है ना, जेआरई तुम जानते हो ना, जावा में 2 चीजें होती है, जेडीके और जेआरई, है ना। जेडीके डेवलपर्स को चाहिए होता है, जेआरई रन करने वाला, चलो ठीक। और दूसरा वर्ड क्या लिखा है, लिख रहा है कि नहीं, जरा अच्छे यहां देखते हैं कुछ ऐसा है क्या, डेल्टा बेसिक प्रैक्टिस, और उसके अंदर है क्या, साथ, देख रहे हो प्रोजेक्ट बनाते हो यहां, लेकिन चीजें बनती हैं कहाँ, वहां पीछे। हमने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ बना कि नहीं बना, लेकिन अच्छा बताओ हमने एसआरसी बनाया, तो ये याद रखो जब भी एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपने आप इतनी चीजें बन के आएंगी, ये 3 फोल्डर और 2 ये फाइलें। पहले फोल्डर क्या है, डॉट सेटिंग, दूसरा क्या है बिन, तीसरा एसआरसी डॉट क्लास पाथ नाम की एक फाइल। देखो ये फाइल है, ये फोल्डर है, फोल्डर पीले रंग का होगा भाई, पहचान में आ जाएगा ये क्या है, फोल्डर है, बाकी जो कुछ है वो क्या है, ये डॉट क्लास पाथ, ये डॉट प्रोजेक्ट क्या है, फाइल है। 2 फाइल 3 सब फोल्ड है ना इसके अंदर। अब देखो डेल्टा जावा वर्क्स भी एक प्रोजेक्ट है ना, देखो है ना, डेल्टा जावा वर्क्स, इसके अंदर क्या है, सेम वही है साथ से, जरा यहां देखो, यहाँ भी वही 3 चीजें है ना, डॉट सेटिंग्स बिन और क्या, एसआरसी। और तो याद रखो एक बात, ये जब भी इक्लिप्स में कोई वर्क स्पेस ओपन करोगे और इसके बाद कोई क्या बनाओगे, नया प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट को एक नाम दोगे, तो उस नाम का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये 3 चीजें 5 चीजें अपने आप आएंगी, 3 फोल्डर और 2 सब फोल्डर, सॉरी 2 फाइल। अब यहां देखो हमने कितने बनाए, 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, 3 के तीनों में जाके देखोगे तो यही स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये फिक्स है। क्लियर हुई इतनी बात, वर्क स्पेस हो सकता है, वर्क स्पेस के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट एक नहीं कई हो सकते हैं, और इसका यहाँ पे फोल्डर में भी इसका असर दिखाई देगा जो वहां तुम बना रहे हो, ऐसा नहीं है यही बन रहा है बस, जो सब यहाँ बना रहे हो वो सब कुछ कहाँ जा रहा है, यहाँ। असली चीज ये है, वो तो बस वो चेहरा है जो तुमको दिखाई दे रहा है, वहां से बनाओगे यहाँ बन जाएगा, जो यहाँ है वही वहां दिखाई देगा। इतना क्लियर है। अब ये 3 प्रोजेक्ट हमने क्या कर दिए, बना दिए। अब हम क्या करें, अब किसी नहीं, अब ठीक है, अब किस पहले तो ये डिसाइड करना होगा ना किस प्रोजेक्ट पे काम करें, मेरे पास कितने हैं, 3, तो इस पे काम किया जाए, डेल्टा ट्रेनिंग पे, चलो इस पे माने तो इस पे काम करते हैं। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, एसआरसी, पहले तो एसआरसी क्या होता है, एसआरसी वर्ड आता है ना, ये एसआरसी एक शॉर्टकट है, असली वर्ड है बिल्कुल सोर्स कोड, सोर्स कोड के लिए एसआरसी। अब सोर्स कोड क्या होता है, वही जो जावा में नहीं लिख रहे थे तुम लोग नोटपैड पे, वही क्या था, सोर्स कोड था जावा। भाई अच्छा ये बताओ, देखो इक्लिप्स का क्या फायदा है, चीजें तुमको बना के दे, जैसे इक्लिप्स जानता है प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या भैया, प्रोजेक्ट बनाओगे तो किस लिए बनाओगे, खेलने के लिए, अरे यार काम करोगे ना, कोड लिखोगे, तो इसलिए लोगों ने इक्लिप्स में एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि भैया सबसे पहले वो अपने आप क्या तुम्हें करेंगे, एसआरसी नाम का एक फोल्डर बना देंगे, और जो कोड करना है तुम्हें इसी एसआरसी के
अंदर कहीं भी नहीं करना। तो याद रखो तुम्हें कहाँ काम करना है, वर्क स्पेस के अंदर, उसके अंदर प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ, एसआरसी में। और नाम एसआरसी क्यों रख, क्या क्या करने वाले हो, कोड ही लिखने वाले हो ना भाई। इक्लिप्स का इस्तेमाल आदमी क्यों करे, कोड लिखने के लिए ना। तो जो कोड लिखते हैं उसे कोड ही नहीं बोलते हैं, पूरा नाम उसका क्या है, सोर्स कोड। और सोर्स कोड के लिए शॉर्ट फॉर्म में नाम इन्होंने रखा है क्या, उन्होंने कहा यार इतना लंबा लिखेंगे, कुछ शॉर्टकट भी चलते हैं कई जगह ना आपस में। तो हमारी कम्युनिटी ये वर्ड इस्तेमाल करती है क्या, एसआरसी। एसआरसी वर्ड से हम समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं, है ना। ये देखो, अब चाहो तो किसी भी, अब जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मान लो हमें डेल्टा ट्रेनिंग पे काम करना है, तो इसी एसआरसी पे काम करना, इस पे नहीं करना, ठीक है। हाँ ये दूसरे प्रोजेक्ट की एसआरसी है, और ये दूसरे, ये सब दिख रहा है ना, ये देखो बंद हो जा रहा है। कौन भाई, अगर 3 है काम इस पे करना है तो सारे क्यों खोल रहे हो यार, तब तो सिर्फ वही ओपन करो जिस पे काम करना। लेकिन फिर भी अच्छा ये ओपन हो जाते हैं ना भाई, ये भी ओपन हो सकता है, और कौन ओपन हो सकता है, ये भी ना। एक ऑप्शन और होता है, याद रखना, मान लो ये 3 प्रोजेक्ट हैं, काम हमें इस पे करना है, इन दोनों पे नहीं करना है, तो यहीं पे राइट क्लिक, यहाँ सिलेक्ट, राइट क्लिक, एक ऑप्शन आएगा क्लोज प्रोजेक्ट, अब बंद हो। अब इसको हम चाह के भी डबल, ये डबल क्लिक किए तब हुआ, मतलब आ गया ऑप्शन क्लोज प्रोजेक्ट। देखो इनके चिन्हों में अंतर है कि नहीं है, इसका सिंबल अलग है और इसका सिंबल अलग। चलो अच्छा, ये एसआरसी। और क्या सीखा था भाई तुम लोगों ने, इतना तो हमने बताया था कि जावा में क्या करते हो भाई। जावा में जब कोड लिखने की बारी आए तो क्या करते हो, क्लास बनाते हो। यहाँ कर भी ऐसा लिया, क्या बनाया तुमने, क्लास। अब जैसे यहाँ नहीं, यहाँ एसआरसी है, हमने कुछ बनाया नहीं, तो लेकिन इक्लिप्स यूज करोगे तो वो लोग कहते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कहीं भी क्लास बनाओ। वो लोग कहते हैं ऐसा मत करो भाई, अगर हमें यूज करना है तो कोड लिखना है ना, तो कोड लिखने की जगह कहाँ है, एसआरसी। और जावा में क्या तरीका है कोड लिखने का, क्लास बना के। इसीलिए देखो हम लोग कैसे काम शुरू करते हैं, एसआरसी लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर क्या ऑप्शन आता है, न्यू। हम नहीं यूज करेंगे पैकेज, मेरा मन है हम क्या यूज करेंगे, क्लास। अब यहाँ फिर वही है, क्लास को क्या दे सकते हैं, हम लोग क्लास बना रहे थे ना, क्या नाम रखे क्लास का बताओ। नहीं इसके पहले क्या बताया था, अच्छा जैसे हमने मान लो हम इसमें कुछ मैथ की चीजें करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स। हमने मैथमेटिक्स नाम की क्या बना दिए, भाई कोड लिखना हमें मैथ से रिलेटेड, हमें जोड़ घटाना गुणा भाग चक्र ब्याज या वाद सब कुछ करना है। अगर हमें सब कुछ करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक क्या बनाएंगे, नहीं जावा क्लास बनाएंगे, और भाई उसको भाई जावा में कुछ भी करना है तो क्लास बनाओगे, तो उसको नाम देना है। तो पहले क्या कर रहे थे, एक फाइल बनाते थे, सेव करते थे, डॉट जावा नाम रखते थे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, इक्लिप्स से बस इतना कहो कि राइट क्लिक करके एसआरसी पे, क्या हमने क्या किया, एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू किया, और क्या बनाया, क्लास। और क्लास को नाम देना है, जैसे हमें मैथ से रिलेटेड कुछ चाहिए तो क्या बनाया, मैथमेटिक्स, ठीक। और क्या कर दिया, बन गई क्लास ना। पहले क्या कर रहे थे, नोटपैड खोलते थे, उसको सेव करते थे, डॉट जावा नाम देते थे, इसके बाद क्या करते थे, और यहाँ पे क्या है, अच्छा पैकेज, ये पैकेज इसने चलो बना दिया है। और ये क्या है, पहले ये देखो पब्लिक क्लास, और इसका नाम क्या है, मैथमेटिक्स। तो पहले क्या बन गई, क्लास। अच्छा क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, याद करो, मेथड बना सकते हो ना, क्लास के अंदर क्या बना सकते हो, मेथड। और मेथड कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक
वाइड नाम दे सकते हैं। और हम मैथमेटिक्स नाम की क्लास बना रहे हैं ना, तो नाम क्या रख दिया, एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, ऐड, जिसका नंबर दो चार नंबर्स को क्या है, से काम जोड़ना। ऐड मेथड का नाम रखा, बन गया ना मेथड। अच्छा ये देखो, यही सब फायदा है क्लिप्स का। करली ब्रेसेस लगाए, इंटर मारा, अपने आप क्या हो गया, लग गया। नोटपैड में जब काम करने थे क्या, हर चीज खुद से लिख, इसको यूज करने में गलतियां क्या होंगी। ये देखो ऐड नाम का क्या बना दिया मेथड। अगर हम यहाँ प्रिंट करें, अच्छा ये देखो हमने क्या किया, हमने पूरा नहीं लिखा। पहले क्या कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहे थे ना। अब हम क्या लिख रहे हैं, सिस लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, सिस ओ। और एक वर्ड याद रखो अपने आप कीबोर्ड का, जब क्लिक्स यूज कर रहे हो, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल है ना CTRL, कंट्रोल पे प्रेस करो और फिर कहा मारो, स्पेस पे। तो अपने आप क्या देता है, सजेशन देता है। और या फिर अगर तुम्हारा जो लिखा हुआ है उससे काम उसका चल रहा है, तो सीधे लिख देगा। देखो हम सिस ओ लिखे और कंट्रोल स्पेस, हमने नहीं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले लिख रहे थे ना नोटपैड पे। यही सब इसके फायदे हैं, चीजें क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, गलतियां हमसे कम होंगी यार। हम कुछ, हाँ बोलो, किसमें, पब्लिक में नहीं, हाँ ऐसे लिख सकते हो, PU लिखो, जैसे ऐसे, बिल्कुल। यही सब तो क्लिप्स के फायदे हैं, कि जो कुछ लिखना है, लिखने की जरूरत, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दो वर्ड लिखो तो हम अभी आपको खुद ही सजेशन देंगे। हमें पब्लिक लिखना है ना, तो हमने क्या लिखा, PU, इसने क्या कर दिया, लिख दिया। तो हमने क्या बनाया, एक ऐड नाम का मेथड। और याद करो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्लास बनाते थे, ऐसे कोड लिखते थे, इसके बाद क्या करते थे, उसे कंपाइल करते थे। जावा सी वाली कमांड याद है ना। अब लेकिन जरा ध्यान दो, माई डेल्टा वर्क्स है ना, सर ये वर्क स्पेस है, किस उसमें काम कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट पे, डेटा डेल्टा ट्रेनिंग। अब अंदर आओ, यहाँ डेल्टा ट्रेनिंग है ना, यहाँ क्या है, SRC है, यहाँ डेल्टा ट्रेनिंग नाम का एक फोल्डर बन गया ना, क्योंकि इस नाम का यहाँ पे क्या है, पैकेज है। वो छोड़ो, अंदर आओ जरा, मैथमेटिक्स लिखा है ना, और क्या लिखा है, जावा फाइल ना, याद करो अपना, CMD से ऐसे ही चला रहे थे ना यार। इसे ओपन करो, लिखे हो ना, पहले लिख रहे थे ना तुम ही, पहले तुम लोग ये ऐसे लिखते थे, डॉट जावा में स्टोर करते थे, फिर जावा सी नाम की क्या चलाते थे, कमांड चलाते थे। अब कंपाइल करने पे डॉट क्लास नाम की एक फाइल बनती थी, फिर उसे जावा कमांड के साथ क्या करते थे, रन करते थे ना, जावा सी करते थे ना। लेकिन आज देखो क्या हो रहा, SRC है ना, ध्यान से देखो, एक फोल्डर और है क्या, बिन। ये जो बिन वर्ड है, ये कहां से आ रहा है जानते हो, बिन का मतलब बाइनरी। जावा में जब कुछ लिखते थे और कंपाइल कराते थे तो क्या बनती थी, डॉट क्लास था, इसको रिंकू सर ने कहा होगा बाइट कोड, बाइनरी कोड, कंपाइल्ड कोड। उसको तीन चार नाम देते हैं, एक क्या बोलते हैं, बाइट कोड, जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं लिखा था, जो जावा सीख या कंपाइल्ड कोड कह रहे थे हम, बाइट कोड होगा। और ये तीन जो वर्ड है वो किसके किसके लिए है, तीन वर्ड, बाइनरी कोड। क्या कोड है ये, बाइनरी कोड, जो असली में चल रहा, याद है ना, डॉट जावा फाइल नहीं चल रही थी, चल कौन रही थी, डॉट क्लास में। यहां भी देखो SRC है ना, हमने पिन बनाया, नहीं बनाया, पिन के अंदर अच्छा हमने डेटा ट्रेनिंग बनाया, नहीं बनाया। ये मैथमेटिक्स डॉट क्लास फाइल बनाया, ये डॉट क्लास है, वो क्या थी, डॉट जावा। पहले डॉट क्लास कैसे बनती थी, हम जावा सी करके कंपाइल करते थे तब ना। इक्लिप्स में ऐसा नहीं होता, इक्लिप्स में ये बढ़िया है कि आप कोड लिखते चले जाओ, जावा में इसमें इक्लिप्स में ऑटो कंपाइल का फीचर होता है, अपने आप कंपाइल करता चला जाए। लेकिन वो कहां रखेगा, जो तुम कोड लिख रहे हो वो जाएगा SRC में, और जो कंपाइल होके आएगा वो कहां आएगा, पिन में। बिन और SRC है ना,
जो तुम कोड लिख रहे हो, डॉट जावा फाइल बना रहे हो, नई क्लास बना रहे हो, सब कहाँ जा रहा है? एसआरसी। पिन में नहीं भाई, कहाँ जा रहा है? पहले तुम कोड लिखते थे, कंपाइल कराते थे, आज ऐसा नहीं करते, तुम कोड लिखते जाओ, अपने आप कंपाइल होता चला जाएगा। देखो कंपाइल हो रहा है कि नहीं लिख रहा हो रहा। हमने न बिन के अंदर हमने न जावासी कमांड चलाई, न ये फोल्डर बनाया, न ये क्या बनाया, मैथमेटिक्स डॉट क्लास फाइल बनाई, अपने आप सब कुछ क्या होता है, बनता चला जाता है। यही इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसके अंदर क्या फीचर है, ऑटो कंपाइल, कि जो कुछ लिखते जाओगे अपने आप कंपाइल होता चला जाए। पहले क्या हो रहा था, लिख रहे थे ना, लिखने के बाद जावा से चलाते थे, तब वो बताता था कि आपका कोड कंपाइल होने लायक है या नहीं। सही है तो कंपाइल कर देता था, गलत होता तो क्या करता था, गलत होता था तो नहीं कंपाइल करता था, एक एरर मैसेज आता था, फलानी चीज क्या है, इस लाइन पे गलत है, इस वजह से क्या है, आप गलती करके देखो इक्लिप्स के साथ। भाई गलती क्या होती है पता है ना, जावा की हर लाइन सेमीकोलन पे खत्म होती है। यार ये सेमीकोलन है ना, जावा में सारी लाइनें जो होती हैं सेमीकोलन पे होती हैं। जरा तुम अपने नोटपैड पे लिखना और ये सेमीकोलन मत लगाना, और इसके बाद जावा सी करके इसे क्या करना, सेव करके जाओ फाइल करना। वो एरर देगा, कहेगा लाइन नंबर 8 पे भैया सेमीकोलन क्या है, गायब है। लेकिन आज देखो, अगर यही काम इक्लिप्स से साफ करो तो जावा सी तो करते नहीं, ये लाल रंग से आ जाएगा, आ रहा है ना, और यहाँ कर्सर लेके जाओ बताएगा भी ये। ये देखो, और ये बता रहा है, यहाँ कर्सर लेके जाओ तो ये देखो क्या कर रहा है, ये बता रहा है गलती, मतलब क्या है, जो लिखते जाओगे वो अपने आप कंपाइल होता चला जाएगा। सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो कहीं गलत होगा ना, उस लाइन को लाल रंग से वहां पे निशान लगा देगा, और कुछ तुमको हेल्प करने के लिए मैसेज भी देगा कि भैया शायद ये गलत है तुम्हारा, देखो बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से, इसलिए कर रहे हैं, पढ़ो, इससे इंग्लिश भी अच्छी होगी। सिंटैक्स एरर, इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डालना है ना, सेमीकोलन टू कंप्लीट दी ब्लॉक स्टेटमेंट। इस लाइन पे ये दिक्कत है क्योंकि 8वें नंबर की लाइन पे ये रेड कलर से है ना, दिक्कत कहाँ है, ये सबसे अच्छी बात है। आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये अपने आप कंपाइल करता जाएगा, कंपाइल होने लायक होगा तो कर देगा, नहीं होगा तो वही देगा, एरर दे देगा, यही क्या कर लो, जैसे अब हमको पता चल गया सेमीकोलन गड़बड़ है, लगाया, सेव किया, आई बात समझ में। तो अब इक्लिप्स यूज कर रहे हो ना, और हमने एक लास्ट क्लास में ये भी बताया था भाई, एक क्लास के अंदर मेथड कितने हो सकते हैं, बहुत से, लेकिन चलते चलते बहुत से नहीं है। अगर अभी हम इसको रन करना चाहे तो ये एरर देगा हमसे, बोलेगा दी सिलेक्शन कैन नॉट बी लॉन्च, देयर आर नो सेट लॉन्चेस। से कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि भैया मैथमेटिक्स क्लास को रन करना चाहते हो, मेन मेथड इसमें है ही नहीं। अगर हम यहां लिखते क्या, पब्लिक मेन, तो हमने बताया था ना, तो जो बताया था जरा इसकी प्रैक्टिस कर डालो, है ना। एक क्लास के अंदर मेथड को क्या करो, अब स्ट्रिंग करो, और यहां पे लिख दिया मान लो हेलो वर्ल्ड, यहां लिख दिया ऐड में मान लो हेलो एडिंग नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं ना। अब रन करो, अब नहीं कहेगा एरर, अब चलाओगे तो क्या करेगा, चला देगा। और प्रिंट किया क्या, हेलो, क्योंकि किसी भी क्लास को रन करते हो याद करो, हम रन करते हैं सीएमडी से, तब भी यही हो रहा था, जब भी किस क्लास को रन करते हो तो सारी मेथड्स नहीं चलते, मेथड कौन सा चलता है, तब यही क्वेश्चन उस समय उठा था ना, कि यार मेन ही चलता है तो और क्यों चलाएं, बनाए, तो भैया मेथड और बनाओगे, मतलब कहने का क्या है, ऐसा नहीं सिर्फ मेन ही चलता है, शुरुआत कहां से होती है, मेन से। अब मेन के अंदर जो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा, ये देखो,
ऐसे ही याद करो, मेथड कॉल कर रहे थे ना। अब क्या होगा, मेन मेथड चलेगा, हेलो वर्ल्ड चलेगा, फिर क्या चलेगा, ऐड चले। तो ऐड चलेगा तो यहां आएगा तो क्या होगा, हेलो एडिंग नंबर्स। अब रन करो, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड एडिंग नंबर्स दोनों आ रहा है। अब ये भी बताया था, याद करो ना, जरा प्रैक्टिस करो भाई, और पिछली क्लास का एक बार वीडियो देखो। अब ये क्या क्या, ये बताया था ना, मेथड क्यों बनाते हैं, इतनी बात कोड की जरूरत है। अब रन करके देख, क्या वो भी आया पूरा, देखो हेलो वर्ल्ड चलना शुरू हुआ। अब भी कहां से, मेन से। मेन ने कॉल किया किसको, रन हुआ तो पहले लाइन नंबर 6 पे आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ऐड कॉल हुआ तो यहाँ आया तो क्या हुआ, हेलो एडिंग नंबर। इस मेथड से बाहर निकला, फिर आया लाइन नंबर 8 पे, भाई 7 हो गई थी, अब कहाँ आया, 8 पे। 8 पे आया, 8 पे आया तो फिर आया हेलो एडिंग नंबर 9 पे। मेथड क्या कर सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो। और अच्छा ये भी है, देखो जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक मेथड और बना रहे हैं, नाम क्या रख रहे हैं, मान लो यहां प्रिंट कर रहे हैं क्या, हेलो सबट्रैक्शन। देखो ध्यान से, दिख रहा है। अगर मान लो, फिर देखो ध्यान से सब लोग, अगर ऐड के अंदर हम चाहे तो क्या, भाई हमने बताया था ना, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है। देखो हम पूरा लिख भी नहीं रहे हैं, अब 2-3 अक्षर लिखते हैं, कंट्रोल स्पेस मारते हैं, अपने आप आ जाता है, क्लिक करते हैं, हो जाता है। देखो हम पूरा थोड़ी लिख रहे हैं, कंट्रोल स्पेस किया, आ गया ना, और इस पे एंटर मार दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या हो, रन कर दे हम, कौन चलेगा, मेन। मेन चलेगा, फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। फिर क्या चलेगा, ऐड। ऐड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो एडिंग नंबर्स। लेकिन फिर क्या कॉल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये कॉल होगा तो ये क्या होगा, हेलो सब्ट्रैक्शन। फिर यहां से जब ऐड से बाहर निकलेगा सब्ट्रैक्ट को कॉल करके, फिर इस वाले ऐड पे आएगा, लाइन नंबर 8 पे। फिर कहां चलाएगा, ऐड को चलाने आएगा तो ऐड की एक लाइन चलाएगा, फिर कॉल करेगा किसे, सब्ट्रैक्ट को। फिर सब्ट्रैक्ट को चला के फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। तुम देखो जरा ध्यान से, ये देखो, हेलो वर्ड, हेलो एडिंग नंबर्स, हेलो सब्ट्रैक्ट, हेलो एडिंग नंबर्स, हेलो सब्ट्रैक्ट। क्यों हो रहा है, मेन के अंदर तो हम कॉल कर रहे हैं किसे, ऐड को। लेकिन ऐड अंदर ही किसको कॉल कर रहा है, सब्ट्रैक्ट को। तो जब ऐड रन होगा तो ऐड भी रन होगा, और साथ में कौन रन होगा, subtract। तो इसलिए हमने बोला था नियम लास्ट क्लास में ना, जब हम रन करेंगे तो रन की शुरुआत कहां से होगी, मेन से। मेन के कोड को वो पढ़ता चला जाएगा, अब जो जो रास्ते में आएगा वो रन होगा, और जो नहीं आएगा वो रन नहीं होगा। जैसे यही देखो, हम एक मेथड और बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मल्टीप्लाई। ये बताओ, मल्टीप्ले अगर हम रन कर दे मेन मेथड तो कौन चलेगा, हेलो वर्ल्ड, फिर ऐड, ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, फिर ऐड, ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट, ऐसे चलेगा ना। मल्टीप्लाई आएगा रास्ते में, तो कहीं भी ये प्रिंट नहीं। याद है नहीं बात मेरी लास्ट क्लास की, ठीक है। तो भाई अब एक काम करो, थोड़ा सा अपना हैंड्स ऑन करना शुरू करो, सब लोग यूज करो, एक दो दिन इक्लिप्स को ढंग से, वर्क स्पेस बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, है ना, एसआरसी बनाओ, पैकेज बनाना बताया गया है तुम लोगों को। चलो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन पैकेज अगर बनाना गया नहीं तो क्लास बनाओ, अपने आप पैकेज बन जाएगा। क्लास के अंदर मेथड बनाओ, मेथड को क्या करो, कॉल करो, मेन मेथड बनाओ, रन करो, है ना। और जरा इक्लिप्स को देखो अलग अलग ढंग से, क्या
लाना होगा तो कॉल करो। कहाँ कॉल करें? देखो ध्यान से, हाँ, अच्छा सवाल पूछ रहे हो। अगर हम यहां कॉल कर दें, ये लो, अगर हम यहां कॉल कर दें तो चलेगा मेन मेथड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर ऐड चलेगा तो हेलो, क्या आएगा, हेलो एडिंग नंबर्स, फिर उसके अंदर सब्ट्रैक्ट चलेगा तो क्या आएगा, हेलो सब्ट्रैक्शन, फिर एडिंग नंबर सब्ट्रैक्शन, एडिंग नंबर सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में क्या चलेगा, मल्टीप्लाई। तो लास्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग नंबर्स। और कितनी बार आएगा, बस एक बार। लेकिन अगर हम ऐसा कर दे तो इसी मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट के अंदर या ऐड के अंदर कॉल कर दो। यार एक मेथड है, तुम्हें आजादी है, उसे जहां मन करे जितनी बार मन करे उतनी बार उसे क्या करो, कॉल करो। हम करें मल्टीप्लाई नंबर, हमने कहा कॉल कर दिया, ऐड में ना, नहीं सब्ट्रैक्ट में। जब ऐड चलेगा तो किसे कॉल करेगा, सब्ट्रैक्ट को। जब सब्ट्रैक्ट चलेगा तो किसे कॉल करेगा, मल्टीप्लाई। अभी देखोगे क्या होगा, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा मल्टीप्लाइंग नंबर्स, एक ऐड चलेगा तो एक बार आएगा, ऐड दोबारा चलेगा दो बार, ऐड तीन बार, ऐड चार बार, एक बार अंतिम में भी तो है। रन करके देखो जरा, यही सब देखो। सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐड को कॉल कर लो, कॉल कर लो। कहा गया, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करना हुआ तो नहीं किए होते, हो सकता ऐड, ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट नहीं कॉल किए होते, क्या कर लिए होते, सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कॉल करो, हो गया जी। अब बताओ कितनी बार प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, बोलो भाई। पहले चलेगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ऐड चलेगा तो ऐड चलेगा, ऐड चलेगा तो प्रिंट करेगा हेलो एडिंग नंबर। अब सब्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर आएगा वापस ऐड पे, फिर हेलो एडिंग नंबर्स, फिर हेलो एडिंग नंबर्स, फिर हेलो एडिंग नंबर्स, और फिर क्या मल्टीप्लाई चलेगा तो मल्टीप्लाइंग नंबर्स। मतलब चीजें एक और चार, दो, छह लाइनें आएंगी बस। अच्छा आप कह रहे हो ये, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर दिया, चलो कर दो, क्यों नहीं चलेगा यार। जो रास्ते में जैसे चलते हुए आएगा, जो रास्ते में जिसका नाम पढ़ेगा उसको चला के आएगा, बस ये सब्ट्रैक्ट हटा दो, अभी हम बताएंगे क्यों। अब चला लो, जब ऐड चलेगा तो क्या चलेगा, ऐड चलेगा तो हेलो एडिंग नंबर्स, और क्या चलेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाइंग नंबर्स। सब्ट्रैक्ट का कहीं नामो निशान नहीं है तो सब्ट्रैक्ट चलेगा ही नहीं। और तुम कह रहे हो ना ये कर दें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐड को कॉल कर रहे हैं, ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट को। ये एक बड़ी गड़बड़ कंडीशन होती है, मतलब हम तुमको बुलाना, तुम हमको, आ कोई नहीं रहा, ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे कैसे, सोचो जरा, मान लो ऐड चला, ऐड चला तो कहां पे आएगा, ऐड पे, ऐड पे आएगा, पहली लाइन चलाएगा, ये चलेगा अच्छे से, फिर क्या कॉल करेगा, सब्ट्रैक्ट को, तो कहां जाएगा, सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट क्या कहेगा, इसको पहली लाइन चलाएगा, फिर चलाएगा किसको, मल्टीप्लाई को, फिर क्या चलाएगा, ऐड को, फिर वापस आएगा ऐड के पास, ऐड फिर कहेगा जाओ सब्ट्रैक्ट के पास, सब्ट्रैक्ट फिर कहेगा जाओ ऐड के पास। ये कोड खत्म ही कभी नहीं होगा, एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो करके, देखो। मतलब इसने हजारों लाखों बार ट्राई किया, बाद में समझ गया कि ये चीज एक इनफाइनाइट लूप है। इसलिए देखो, एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा मत करना कि मेथड ए के अंदर बी को कॉल कर लो और बी के अंदर ए को कॉल कर। भाई जब ए चलेगा तो बी को कॉल करेगा, फिर बी चलेगा तो वो ए को कॉल कर लेगा, फिर ए चलेगा तो वो बी को, ये तो उसी में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना। इसलिए ऐसा ऐसा करोगे तो यही होगा जो दिख रहा है, आ रहा है ना, बता रहा है, बहुत बार किया भी, पहले जितना भाई, पहले करता रहा, लेकिन बाद में जब मेमोरी का इश्यू आया तो उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया कि भैया ये खत्म नहीं होगा। ना ना, अच्छा एक मिनट फिर देखो ध्यान से, बात जितनी बार की नहीं है, ध्यान दे से देखो इस बात को।
आखिर चल रहा है कौन? रन करते हो तो कौन चलता है? कॉल वॉल करना भूल जाओ, पहले देखो वो चल कैसे रहा है। रन करोगे कहां से आएगा? मेन से। मेन चलाएगा तो कौन सी लाइन नंबर चलाएगा? लाइन नंबर 6 को। फिर आएगा कहां? लाइन नंबर 7 पे। 7 पे पढ़ेगा ऐड मेथड तो आएगा कहां? ऐड मेथड। ऐड मेथड की लाइन नंबर 22 चलाएगा, फिर 23 चलाएगा। जब 23 चलाएगा तो फिर किसका नाम आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट का। तो यहां पहुंचेगा। फिर हाँ 16 पे फिर क्या चलाएगा? लाइन नंबर 17, फिर लाइन नंबर 18, और फिर क्या लाइन नंबर 19। 19 में क्या? फिर ऐड। फिर यहां आ जाएगा। फिर ये 22 चलेगा, 21 22। फिर जब 23 चलेगा तो कहां भेज देगा? फिर यहाँ पे। फिर यहाँ चलेगा 19 तो ये फिर कहां भेज देगा? फिर वहां पे। ऐसे ही क्या रहेगा? फंस जाएगा। ऐसे में सोचो एक या दो बार। हम कह रहे हैं यार सब छोड़ो, हम एक दो छोटी, जैसे मान लो यहाँ तो बहुत कोड लिखा हुआ है ना, हम कह रहे हैं यार ये कर देते हैं। कोई कोड ज्यादा नहीं लिखा है ना, हम बस इतना लिखते हैं। यहाँ एक मेथड कॉल करके देख लो, क्या? ऐड। चलने वलने वाला अब नहीं, चला के देख लो। रन करोगे मेन चलेगा, मेन के अंदर कौन चलेगा? ऐड। ऐड चलेगा तो ये प्रिंट होगा, फिर किसे कॉल करेगा? सब्ट्रैक्ट को। सब्ट्रैक्ट चलेगा तो किसे कॉल करेगा? ऐड को। बाहर नहीं निकलेगा ऐड, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इस पे आ जाएगा, फिर इस पे। एक ही लाइन लिखे हो, लेकिन ये चल के कभी खत्म नहीं हो सकता, फिर वही कहेगा अंतिम में जाके क्या? लो। तो भैया ये मेमोरी का इशू है, ये तो कभी ये क्या है? एंडलेस है, अंतहीन है। मतलब ए कॉल कर रहा है बी को, बी कॉल कर रहा है ए को। अब ए पे पहुंचा तो उसने बी को बुलाया, बी पे पहुंचा तो उसने ए को बुलाया, फिर ए पे पहुंचा तो उसने बी को बुलाया। ये बस ऐसे ही कर रही है ना? तो एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, लेकिन ये मत करने लगना कि इसी मेथड से दूसरे को कॉल करना और दूसरे में इसी को कॉल कर देना। ऐसा कर दोगे तो देखो। ठीक है? तो जरा भाई सब लोग हाथ चलाओ यार, वर्क स्पेस ये वो, वर्ड्स और थोड़ा खोलो तो जो लिखा है पढ़ने की कोशिश करो ना यार। अब यही तो वर्ड तुम्हारे लिए टाइम है नए वर्ड सीखने का। उस वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, कोई बात, तो मोबाइल है यार, डिक्शनरी में नहीं खोलनी है, चेक करके देख लिया इसका क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। और नहीं समझ में आए तो फिर वही पूछोगे ना कि सर ने ये वर्ड देखा था, इसका मतलब हमें समझ में क्या मतलब है इसका यहाँ पे।